तो आज हम कक्षा 9वीं में अध्याय 3 अपवाह तंत्र पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अपवाह। अब नाम से ही पता है, देख रहे होंगे अपवाह। अपवाह का मतलब होता है बहना। ठीक है, तो हम देखते हैं अपवाह तंत्र में सबसे पहले भारत के मानचित्र में हम देखते हैं। पहले भारत का मानचित्र हम एक बना लेते हैं कि किस आधार पर नदियां, ये भारत के मानचित्र है। ये भारत के मानचित्र में हम भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? आपको पता है कर्क रेखा गुजरती है। तो ये कर्क रेखा के ऊपर वाला जो भाग होता है वो उत्तर भारत कहलाता है और नीचे वाला जो भाग होता है वो दक्षिण भारत कहलाता है। याद हो गया? कर्क रेखा के ऊपर वाला भाग उत्तर भारत कहलाता है, कर्क रेखा के नीचे वाला भाग कौन सा कहलाता है? दक्षिण भारत। अब अपवाह में सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? ठीक है, सुंदरबन का डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ पर है? सुंदरबन का। यहाँ पर डेल्टा है विश्व का, सुंदरबन का, जो कि कौन सी? यहाँ से निकलने वाली ये नदी और यहाँ से निकलने वाली ये नदियां बनाती है। तो यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? गंगा। और यहाँ से कौन सी निकलती है? ब्रह्मपुत्र। तो सुंदरबन का डेल्टा कौन सी दो नदियां बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। क्लियर हो गया? चलिए, उसके बाद गंगा को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? बांग्लादेश है तो बांग्लादेश में इसको क्या कहते हैं? मेघना। क्या कहते हैं? मेघना। ठीक है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं दिहांग। क्या कहते हैं? दिहांग। ठीक है, उसके बाद तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं? तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहते हैं। क्या कहते हैं? सांगपो। ठीक, उसके बाद बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? जमुना। किस नाम से जाना जाता है? जमुना। क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स में खालिस्तान, सही जोड़ी, किसी में भी वस्तुनिष्ठ आ सकते हैं। ठीक है, चलिए, फिर ज्वार नद का निर्माण करती है। ज्वार नद का निर्माण कौन सी नदियां करती है? पता है? ताप्ती और नर्मदा। याद रखना, ज्वार नद का निर्माण कौन सी करती है? ज्वार नद का निर्माण कौन सी करती है? ताप्ती और नर्मदा, ये दो नदियां करती हैं। ठीक है, चलिए, उसके बाद सबसे मेन कि धरातल पर जल का कितना प्रतिशत है? 71%। कितना है? 71%। ठीक, उसके बाद राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना लागू हुई थी 1995 को। कब लागू हुई थी? 1995। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव थे जो इस परीक्षा से, इस अध्याय से महत्वपूर्ण थे। अध्याय का अपवाह 3 है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं प्रश्नोत्तर की। सबसे पहले कि जल विभाजक किसे कहते हैं? जल विभाजक। ठीक है, नदी जब अपनी मुख्य धारा से बहती है और दो धाराओं में बढ़ जाती है, तो दो धाराओं में जब बढ़ती है उसे हम जल विभाजक कहते हैं। याद हो गया जल विभाजक? दूसरा प्रश्न आता है, गंगा की दो धाराओं के नाम बताओ। गंगा की दो धाराओं के नाम बताओ। तो गंगा की दो धारा है, पहला भागीरथ, अलकनंदा और दूसरा भागीरथ। पहला अलकनंदा और दूसरा भागीरथी। तीसरा प्रश्न बनता है कि लंबी धारा के बावजूद ब्रह्मपुत्र नदी में गाद क्यों बनते हैं? लंबी धाराओं के बावजूद भी ब्रह्मपुत्र नदी में गाद क्यों बनते हैं? ठीक है, क्यों बनते हैं? तो निम्न कारण से बनते हैं। पहला, जल क्या होता है? जल कम मात्रा में होता है। जल की मात्रा क्या होती है? कम होती है। अपरदन क्या होता है? कम होता है। अपरदन धीमी गति से होता है। और शीत क्या होता है? शीत और शुष्क होता है। इसी कारण से गाद बनते हैं। ठीक, और इसमें अधिक एक प्रश्न और भी आ सकता है कि नदियों और झीलों से क्या लाभ है? तो नदियों से क्या लाभ है?
मछली उत्पादन होता है, परिवहन का काम करता है, पानी उपलब्ध होता है, सिंचाई के लिए नहरें बनाते हैं, नदियों पर बांध बनाए जाते हैं। 4 लाभ हो गए। कौन से? नदियों पर बांध बनाना, सिंचाई के लिए पानी प्राप्त करना, नहरों के लिए पानी करना, और क्या करना? मछली पालन। हो गया। अब हम बात ये करते हैं कि मानसूनी पवनों की विशेषताएं। मानसूनी पवनों की विशेषता हमारे यहाँ पर कौन सी मतलब वर्षा होती है? मानसून पवनों से वर्षा होती है। तो पहला क्या, हम यदि मानसूनी पवनों की मानसून की अनियमितता, हमारा मानसून अनियमित है, ठीक है, बाढ़ और सूखा हो जाता है, और क्या होता है, धरातल बरखाबड़ है, आर्द्रता कम होती है। इस कारण से यह मानसूनी पवनों की विशेषता है। तो आज हमने अध्याय 3 अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ा, जिसमें महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ उत्तर भारत की नदियां, मैंने आपको पहले बताया था, याद रखो, ये 3 नदियां नर्मदा और ताप्ती कहां से निकलती है? यहाँ से नर्मदा नदी निकलती है, यहाँ से ताप्ती नदी निकलती है, यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? यहाँ से महानदी निकलती है, यही से कृष्णा निकलती है, यही से गोदावरी निकलती है। तो दक्षिण उत्तर भारत की 3 नदियां कौन सी है? उत्तर भारत की नर्मदा, सॉरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। दक्षिण भारत की नदियां कौन सी है? नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा और कावेरी। क्लियर हो गया। तो ये भी यदि आ गया कि उत्तर भारत की नदियां और दक्षिण भारत की नदियों में अंतर बताओ, तो उत्तर भारत की नदियां उत्तर भारत से निकलती हैं, हिमालय से निकलती है। दक्षिण भारत की नदियां प्रायद्वीप पर यह आकार में बड़ी होती, उत्तर भारत की नदी आकार में बड़ी होती है, दक्षिण भारत की नदी आकार में छोटी होती है। फिर दक्षिण उत्तर भारत की नदियों में साल भर क्या होता है? पानी रहता है, और दक्षिण भारत की नदियों में साल भर पानी नहीं रहता। उत्तर भारत की नदियां मैदानी क्षेत्र से गुजरती हैं, और दक्षिण भारत की नदियां पर्वत पठार से होकर गुजरती है। उत्तर भारत की नदियां डेल्टा बनाती है, और दक्षिण भारत की नदियां जलप्रपात। तो हमने आज उत्तर भारत की नदियां और दक्षिण भारत की नदियों में भी अंतर क्लियर